बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी दारुल इस्लाम आबाद से दो अहम ख़बरें लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। एक तो अफ़गानिस्तान के हवाले से और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चेयरमैन PTI इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक केस था तोशाखाना का, उसके अगेंस्ट इमरान खान के वकला ने एक एप्लीकेशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की थी। और साथ ही ये कहा गया था कि इमरान खान को वकला और उनकी जो बेगम हैं, खातून अव्वल हैं साबिक बुशरा बेगम, उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी ये फ़ैसला दिया है कि जो उनकी बेगम से मुलाकात है वो तो उसकी इजाज़त दी है और वकला से भी मुलाकात की इजाज़त दी है और वो अटक जेल में ही मुलाकात की इजाज़त दी है। अगर बात की जाए अडियाला जेल मुंतकली की, तो वो उस पर जो समाअत है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जुमे तक मुलतवी कर दी है और इस बात की समाअत जो है अडियाला जेल मुंतकली की वो जुमे तक मुलतवी है और जुमे को ही इस पर समाअत होगी। अगर बात की जाए दीगर सहूलियात की, तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अपने रिमार्क्स में कहा कि वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्हें जो तोशाखाना केस में सज़ा मिली है वो तो मिलनी चाहिए, लेकिन बाकी जो इनके वकला बता रहे हैं कि उनको छोटे कमरे में रखा गया, उनको बाकी दीगर जो सहूलियात हैं रोज़मर्रा की वो नहीं दी जा रही, तो वो उन्हें मिलनी चाहिए। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये रिमार्क्स दिया। उन्होंने कहा कि वो एक साबिक वज़ीर आज़म है, उन्हें हर किस्म की सहूलियात मिलनी चाहिए और रुकने पार्लियामेंट भी हैं। दूसरी बात अफ़गानिस्तान के हवाले से जो इंतहाई अहमियत की हामिल है, अफ़गानिस्तान के जो तर्जमान हैं अफ़गान हुकूमत के ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आज रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। अभी इस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने कहा कि अफ़गान हुकूमत और इमारात इस्लामी पाकिस्तानी रहनुमाओं के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल दे रही है। अफ़गान हुकूमत खित्ते में किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी की नाकामी की ज़िम्मेवार नहीं है। मतलब उन्होंने जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है इसकी ज़िम्मेवारी पाकिस्तान हुकूमत पे डाल दी है। और साथ ही पाकिस्तान हुकूमत पे नहीं, आगे इनकी प्रेस रिलीज़ अगर आप देखें पश्तो में है, इसे उर्दू ट्रांसलेट कर रहा हूँ। पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा ले और अपने मसाइल का अपने मुल्क में ही हल तलाश करे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद। गुज़िश्ता साल अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में 18 दाइश जो कि पाकिस्तानी शहरी थे मारे गए थे। दाइश के लोग अफ़गानिस्तान में धमाकों और हमलों में मुलव्वस थे। दाइश के 18 मरने वालों के अलावा कई गिरफ़्तार भी हुए हैं, जिनके शवाहिद अफ़गान हुकूमत के पास मौजूद हैं। मतलब वो इस बयान में कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें पाकिस्तान के शहरी मुलव्वस हैं। वो नाज़रीन हमें सोचना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान जैसा एक मुल्क, हमें उनके जो तर्जमान हैं वो हमें मशवरे दे रहे हैं कि किस तरह आपने अपने मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखना है, किस तरह आपने अपने मुल्क की सिक्योरिटी को बेहतर करना है। वो हमें इस बात का भी मशवरा साथ में दे रहे हैं कि आपके मुल्क की जो अमन अमान है, आपके मुल्क की जो सिक्योरिटी है, उसका हल जो है वो आपके मुल्क में ही है, ना कि अफ़गानिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जाए। उन्होंने जो पाकिस्तान में हालिया बयानात दिए गए मिनिस्टर्स की जानिब से, आर्मी चीफ़ की जानिब से, दीगर जो सरकारी ओहदेदार हैं उनकी जानिब से, उसकी नफ़ी की है और इस बात की तलकीन की है कि पाकिस्तान को इसका हल जो है अपने ही मुल्क में तलाश करना चाहिए। तो अगर दूसरी जानिब इस्लामाबाद की बात की जाए, चेयरमैन PTI जो हैं इस वक्त भी अटक जेल में मौजूद हैं। चेयरमैन PTI की अगर रिहाई की बात की जाए तो इस हफ्ते तो मुश्किल लग रही है। आज जो समाअत हुई है वो जुमे तक मुलतवी हो गई है और अगली समाअत जो है वो जुमे को होगी। बाकी दीगर जो दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई हैं उनकी अब से कुछ देर बाद 12 बजे समाअत होगी। अगर देखा जाए इमरान खान की रिहाई इस हफ्ते तो मुमकिन नहीं लग रहा। अगले हफ्ते अगर कोई इसमें पेशरफ्त होती है फिर ही कहा जा सकता है कि इमरान खान जो है वो रिहा होंगे। इस हफ्ते इनकी रिहाई मुश्किल लग रही है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। इस्लामाबाद से इंशाअल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर होऊंगा। शुक्रिया।